जय शनि देव महाराज की जय। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में शनि देव महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हूँ। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में शनि देव महाराज की जय जरूर लिखें, जिससे आप सभी को शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन जब वो प्रातःकाल सोकर उठा तो बहुत चिंतित था। तब उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हो? तब ब्राह्मण बोला, आजकल रोज हमें सपने में एक व्यक्ति नीले कलर का कपड़े पहने हुए दिखता है। वो कहता है मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनि देव है, आप पर शनि की दशा लगने वाली है। तब पत्नी कहती है, अब जब वो सपने में आए तो बोलना लग जाओ, लेकिन सवा पहर की ज्यादा के लिए मत कहना। अगले दिन ब्राह्मण को वही सपना आया। तब ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनि देव बोले, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, ठीक है, फिर तो मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनि देव बोले, 2.5 बरस। तब ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनि देव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी होगी। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है। अगले दिन सुबह उठकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मुझे सवा पहर की दशा लग गई है, तुम मुझे सोने के 2 टके दे दे, मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूंगा और समय पूरा होने पर घर वापस आ जाऊंगा। तू घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ये बोलकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, वहां पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर बीत गया, थोड़ा सा समय और है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगा। ये सोचकर वो घर की ओर निकल चुका, परंतु शनि देव की दशा से कौन बच सका है। शनि देव रास्ते में मातिरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मातिरे ले चले। ब्राह्मण ने मालिक को आवाज लगा दिया, माली नहीं आया। ब्राह्मण ने वहां एक सोने का तका रखकर 2 मातिरे तोड़ लिया और अपने झोले में रखकर आगे बढ़ा। शनि देव राजा के सैनिक का रूप बदल कर आया और बोले, तेरे झोले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मातिरे तोड़ कर लाया हूँ। वो बोले, खोल कर दिखा। जब उसने झोला खोल कर देखा तो उसमें राजा के बेटों का सर दिखा। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले, इसने आपके दोनों बेटों को मार डाला है, इस झोले उनके सिर है। राजा के होश उड़ गए। तब राजा बोला, इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तब ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूँ, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वो पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखकर राजा हैरान हो गया, ये क्या, मेरे बेटे जिंदा है? राजा ने ब्राह्मण की फंदा रुकवा दिया, तूने ये क्या जादू टोना किया है? तब ब्राह्मण बोला, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने सोचा, दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा को शनि की दशा लगी हो तो काली हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार को लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। अगर वही सामान व्यक्ति को लगे तो उन्हें तेल से लगाई हुई रोटी कुत्ता को दे और पीपल के पेड़ को जल अर्पित करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंच गया। तब उसकी पत्नी बोली, झोले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, मातिरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने झोला खोलकर देखा तो उसमें धन ही धन भरा हुआ था। इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब पति बोला, जब दशा लगी तो मातिरे की जगह राजा के बेटों का सर कर दिए, फांसी देने की तैयारी हो गई तो मातिरों की जगह धन कर दिया। ये शनि देव जैसी हालत ब्राह्मण की दशा में की वैसी किसी की भी मत करना, और जैसी हालत दशा उतरते की वैसी सबकी करना। एक बार प्रेम से बोलिए, शनि देव महाराज की। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।